आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या कर रहा है। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट ए यूनिट वेक्टर्स। अगर क्या आप 3 यूनिट वेक्टर्स को ऐड करके एक यूनिट वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए वो डिपेंड करता है कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही आई जे के ले लेते हैं, ठीक है ना। सब मान लो कि मैंने 3 यूनिट वेक्टर्स लिए है। सबसे पहले वन लिया है आई, फिर लिया है जे और फिर लिया है के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट लेता हूँ तो हमें पता है, अगर वो देखिए सब यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होगा, इसलिए 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका रिजल्टेंट आएगा √3, जो कि यूनिट वेक्टर नहीं है, यानी एक यूनिट वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। पर ये मैंने कंडीशन ली है कि तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी आई जे और के पर है। अगर मैं एक कंडीशन यूज करता हूँ कि एक ही यूनिट वेक्टर पे यानी एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसी डायरेक्शन में अगर मैं 2 यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ ए और बी, और जो तीसरा यूनिट वेक्टर है वो मैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूँ कुछ इस तरह, और जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगी। और जब मैं इसका रिजल्टेंट लूंगा तो सबसे पहले मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, ए और बी का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा और उसका सी के साथ रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर मैं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी लिख लेता हूँ तो ये आ जाएगा सिंपली 1 + 1, क्योंकि एडिशन हो जाएगा तीन, क्योंकि दोनों एक ही एक अलॉन्ग एक्सिस है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। और जब मैं नेट रिजल्टेंट यानी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेता हूँ तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए बी माइनस रिजल्ट माइनस सी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट आया है 2, और माइनस माइनस क्यों लगा, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 1। तो देखिए रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर 1 आ रहा है, पर वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे कि आप किस तरह वेक्टर्स को इमेजिन कर रहे हो। फर्दर उसने क्वेश्चन किया है कि डज योर आंसर, यानी इस बुक में यानी एस सी वर्मा सर की बुक में फर्दर क्वेश्चन किया है कि डज योर आंसर चेंज इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर 2 यूनिट वेक्टर्स किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है तब उसका आंसर क्या होगा। मान लो इस एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में ए वेक्टर ले लेता हूँ, और सिमिलरली निगेटिव डायरेक्शन की तरफ में बी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये रहा पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, और तीसरा यूनिट वेक्टर मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे रखूंगा सी यूनिट वेक्टर, जो कि होगा वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से नेट रिजल्टेंट लूँ तो ए बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 - 1 हो जाएगा ए और बी, ठीक है। और +1 जो कि सी डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 ही, ठीक है। या फिर हम कुछ इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम रिजल्टेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये 1 - 1 0 आ जाएगा। और जब मैं नेट रिजल्टेंट लेता हूँ तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस सी। रिजल्टेंट ऑफ ए बी तो आ जाएगा 0 प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है 1, ठीक है ना, 1।